विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता कर दिया। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 42 पैसे सस्ता 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मंजूरी दी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। आलमी मालियाती इदारे ने मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जारी कर दी। वजीर आजम का कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की मौशी शराकत दारी मजबूत हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मुल्क में मौशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। FBI ने 5 लाख से ज्यादा टैक्स ना दहिंदगान की निशानदेही कर ली। मोबाइल सिम्स की बंदिश के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। FBI का कहना है 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हैं, लेकिन ना दहिंदगान रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBI एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल GIT बनाना भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस भी कैसे किसी और को फोन करके कह सकता है ये फैसला करें। सिविल जज भी उतना ही पावरफुल है जितना चीफ जस्टिस है। अंदर हो या बाहर कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5 हाई कोर्ट्स की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। 6 मई तक तमाम फ्रीकेन से तजावीज़ तलब। केस की समाअत 7 मई को होगी। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। तय करना होगा अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है अपनी मातहत इदारों को कंट्रोल करे। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि इस बेंच के 2 मेंबरान को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, खुफिया इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट पर नहीं बैठना चाहिए। हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के हुक्मनामे की तारीफ। जजेस के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दे दी। मजीद तजावीज़ में कहा, जजेस या उनके अहल खाना के फ़ोन टैप या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। मजीद कहा, जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फौरी फैसले सादिर किए जाएँ। अदालती अहाते में एजेंसियों के नुमाइंदों का दाखिला बंद होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा, ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। रवा माह में बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के बहुत करीब हैं। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये बानी PTI का इख्तियार है किस खिलाड़ी को खिलाना है और कहाँ खिलाना है। कानून की बालादस्ती के लिए हर जमात से इत्तेहाद हो सकता है। मजीद बोले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को खुली छूट है, लेकिन बानी PTI नैब केस में जेल में हैं। एस्टैब्लिशमेंट से छुपकर नहीं, सबके सामने बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खुतूत से ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब जीत लिया है तो हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। महंगाई की वजह से लोग बिल नहीं देते तो मुकदमा दर्ज न किया जाए। अमनो अमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात, अदालती सजाओं के खिलाफ जेर समात अपीलों बारे बातचीत हुई। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने कहा केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका ने समात करने वाले जज शाहरुख अर्जमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात खावर मानिका और पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तहरीके इंसाफ का पार्टी छोड़ने वालों को बानी पीटीआई की रिहाई तक वापस न लेने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में तमाम सियासी जमातों से सियासी इश्तिराक अमल के ऑप्शंस पर गौर। पार्टी तर्जुमान का कहना है पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के सियासी मुशीर मुकर्रर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह वजीर आजम की तरफ से सियासी जमातों के साथ राब्तों का काम करेंगे। राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सक्खर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से नामुकम्मल इमारत देखकर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमनो अमान यकीनी बनाने पर रेंजर्स के किरदार को सिराहा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और शमाली इलाकों में आसमान से रूई की तरह नरम गाले गिरते रहे। सोन में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासर। तहसील शेटर्स के इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुअत्तल। शाहरा रटू, शाहरा एस्तोर, शाहरा चलम समेत एस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ते खोल दिए गए। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब में गंदुम कौन खरीदेगा? किसान हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मुतवक्के बारिशों से गंदुम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। उधर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसानों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। दूसरी तरफ हुकूमत की गंदुम पॉलिसी पर अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बछड़ का कहना है टिकटॉकर हुकूमत गंदुम के मामले पर फेल हो चुकी है। गंदुम की खरीदारी कब शुरू होगी? पंजाब काबीना फैसला ना कर सकी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा आड़ती और दिगर मिडल मैनों किसानों का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बहाल करने की मंजूरी भी दे दी।